हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय गुरदीप। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसा करता हूँ। तो मैंने कल आपको जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद फिर अपभ्रंश के बारे में, उसके बाद अपभ्रंश की उपभाषाएँ और उनकी बोलियों के बारे में पढ़ाया था, उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था। तो आज ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो देवनागरी लिपि के ऊपर है। ठीक है, देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, ये कैसे आई है और किन किन भाषाओं में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए, देवनागरी का अर्थ समझ लीजिए। देवनागरी का जो अर्थ क्या होता है, अर्थ देव धननागरी। ठीक है, देव, ये जो हमारी प्राचीन भाषा थी संस्कृत, ठीक है, इसको देव भाषा भी कहा जाता है। उसी से ये देव शब्द आया है। और नागरी, जो नागर ब्राह्मण थे, ये इनके द्वारा बोली जाती थी, लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है देवनागरी। इसकी परिभाषा लिखेंगे। लिपि की, लिपि वह लिखित वर्ण संकेत है। लिपि वह लिखित वर्ण संकेत है जिसके द्वारा भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। जिसके द्वारा भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। लिपि वह लिखित वर्ण संकेत है जिसके द्वारा भाव व विचारों को प्रकट किया जाता है। देवनागरी जो लिपि का जो क्रम है विकास क्रम, तो सबसे पहले कौन सी लिपि आई थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद आई थी हमारी, ब्राह्मी के बाद आई थी गुप्त लिपि, गुप्त। फिर उसके बाद आई थी, गुप्त के बाद सिद्ध मात्रका। उसके बाद आई थी कुटिल, सिद्ध मात्रका, उसके बाद कुटिल। फिर हमारी आई थी नागरी। इसका नाम नागरी था शुरुआत में, लेकिन ये जो देव शब्द जुड़ गया था ये, क्योंकि ये संस्कृत जो थी वो देव भाषा थी। ठीक है, उसको देव भाषा कहा जाता है, इसलिए इसके आगे देव जुड़ गया, फिर ये हो गई है देवनागरी। नागर ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाती थी, लिखी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब आगे जानेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में विधिवत तरीके से, हिंदी से संबंधित। उसके बाद आपका ये हिंदी भाषा का उद्भव विकास और अपभ्रंश, उपभाषाएं, बोलियां वलियां और देवनागरी लिपि, ये समाप्त हो जाएगी। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वो वर्णमाला से स्टार्ट होगा आगे। तो हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अब अभी आपको पढ़ाया था हिंदी भाषा की लिपि के बारे में। उसके बाद आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? उसके बाद उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उसके बाद पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, तो हिंदी की लिपि अभी आपको पढ़ाया था हिंदी के बारे में, तो है देवनागरी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है। उर्दू भाषा की फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, इतने फैक्ट जानेंगे आप। आगे देखेंगे जो अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि हिंदी जो देवनागरी लिपि है वो किन किन भाषाओं में प्रयोग की जाती है। तो संस्कृत, हिंदी, संस्कृत हिंदी। उसके बाद नेपाली मराठी, कोमा लगाइए इनके बीच में। संस्कृत हिंदी, नेपाली मराठी। उसके बाद मैथिली, फिर आती है कश्मीरी। ठीक है, मैथिली बात कश्मीरी। उसके बाद आती है बोडो कोंकणी। ठीक है, इन सबकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अगर प्रश्न आ जाए कि इन सभी भाषाओं में से कि नेपाली की लिपि कौन सी, मराठी की, मैथिली की, कश्मीरी की, बोडो की, कोंकणी की, तो इनकी सबकी लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे जो पॉइंट है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, संविधान में जो हमारी हिंदी भाषा है ये इसका जो उल्लेख है वो राजभाषा के रूप में हुआ है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो संविधान में हिंदी का उल्लेख जो हुआ है वो राजभाषा के रूप में हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे संविधान का भाग कौन सा है? भाग 17 है। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको और ही परीक्षा दृष्टि से है, पूछे जाते हैं ये अक्सर कर कि हिंदी राजभाषा का उल्लेख संविधान में कौन से भाग में? 17 में। अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, अब देखेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, सॉरी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को पूछ दिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पहला सम्मेलन ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ये नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? ये हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है,
और उस टाइम पे जो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे शिव सागर सिंह, ठीक है, उनकी वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे यहाँ, और उस टाइम प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। तो इतने चीज़ें आपको पढ़ाई, एक बार देख लीजिए सही तरीके से। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।